नमस्कार दोस्तों। तो अभी हम जानेंगे आज का टॉपिक जो है हेलोपैथिक्स के बारे में। हेलोपैथिक जो है, हेलोपैथिक्स एक्चुअली में क्या है, ये मस्कीटो बग क्या है। मस्कीटो बग के पूरे डिटेल्स में ए टू जेड एक एक करके जानेंगे। उससे पहले कि हेलोपैथिक्स क्या है, बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, फिर इसकी लाइफ साइकिल क्या है, फिर इसका क्रॉप में कौन कौन सी क्रॉप्स में ज़्यादा करके बैठता है, अटैक करता है, या फिर इसका डैमेज कैरेक्टर क्या है, इसका क्या क्या नुकसान होता है, फिर इसका केमिकल कंट्रोल या रासायनिक पदार्थ में क्या क्या इसका कंट्रोल किया जा सकता है, इसको नियंत्रण किया जा सकता है, या केमिकल के अलावे ऑर्गेनिक में फिर इसको बोटेनिकल कंट्रोल में हम इसको क्या क्या कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं, या बोटेनिकल के अलावे भी हम इसको कैसे कल्चरल कंट्रोल कर सकते हैं, इसको फिजिकल कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसका पूरा डिटेल्स हम एक एक करके बारी बारी से देखते हैं। उससे पहले कि हम ये हेलोपैथिक्स या मस्कीटो बग क्या है। हेलोपैथिक्स या मस्कीटो बग एक प्रकार के आमतौर से ये टी मस्कीटो बग के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसका बड़ा चूसने वाले एक कीट माना जाता है, यानी कि सकिंग पेस्ट में सबसे बड़ा इस पेस्ट को माना जाता है। ये कई प्लांटिंग या फसलों के पर हमला करता है। चाय के अलावा ये साइंटिफिक तौर पे देखे तो ये हेलोपैथिक्स थेपरे के नाम से जाना जाता है। या मेरिडेड हेलोपैथिस परिवार से संबंधित रसचूसक एक कीड़ा है। यह अपने सुई जैसे मुंह के अलावे मुलायम पत्ती और टेंडर शूट और कलियों में डालकर रेस में अपना सेल से या क्लोरोफिल से अपना रस चूसता है। ये खाना खाते समय यानी कि ये रस चूसते समय ये जहरीला लाल एंजेंट करता है, जिससे कि निक्रोटिड और भूले काले धब्बे रंग के रंग पड़ जाता है, जिससे कि पत्ती टेंडर शूट में टहली सूख जाती है और ये भूरे रंग के हो जाती है, भूरे लाल रंग के, जैसे कि ये मच्छर काटने के निशान। इसीलिए इसी को मस्कीटो बग कहा जाता है। आप पूरा इसका बॉडी स्ट्रक्चर या इसकी बनावटी या दिखता कैसे है इसकी बात करें तो ये आमतौर पे ये 3 भागों में बांटा गया है, सिर, थोरोपिक्स और पेट। इसका साइज जो होता है एडल्ट की लंबाई 6 से 8 mm तक होती है और नीब की लंबाई 2.5 mm से 5 mm तक पंख नहीं होती है। इसका शरीर का जो आकार है और उसका जो रंग है वो दिखने में कैसा दिखता है बोलने से, एडल्ट जो है वो लाल भूरे रंग के काले, ये पतला शरीर, लंबे पैर या एंटीना होता है और नीब जो होते हरा दिखता है और ये कुछ हद तक थोड़े पीछे वाले पेट में थोड़ा लाल सा कलर दिखता है और इसमें पंख नहीं होती, ये तेजी से चलता है। अंडे जो होता है वो सफेद से हल्के क्रीम कलर का होता है और पौधे के टिश्यू में जैसे दिखता है या बाहर से दिखने नहीं देते हैं। यह 3 भागों में बांटा है, सिर, थोरोपेक्स, पेट। सिर जो होता है बहुत छोटे ऐसा गोल होता है, हिस्सों वाली लंबी एंटीना शरीर से लंबी छोटा होता है। इसके आंखें बहुत तेजी से विकसित करता है। पौधों का रस को चूस कर टेंडर शूट से ये चूसने वाले मुंह का अंग को व्याख्याता से चतुरता से इसको बद्ध करता है। थोरोपेक्स जो होता है प्रोनोटम प्रमुख ढाल जैसे दिखता है और पंख का एडल्ट में 2 जोड़ी होता है। अगले पंख आधार पर चमड़े जैसे और सिरे का झिलम द्वार होता है और पीछे पंख पतले और पारदर्शी होता है। पैर 3 जोड़े लंबे और पतले तेज गति के लिए अनुकूल होता है। थोरेक्स में 3 खंड होते हैं, कूदने के लिए पीछे की पैर थोड़ा लंबे में होता है और पेट जो है मुलायम और थोड़ा लंबे होते हैं और एडल्ट में लाल भूरे रंग के दिखाई देता है। इसमें प्रजनन अंग होता है। नीब में पेट खंड दिखाई देते हैं और पंख नहीं होते हैं। इसका इस तरह से अपना क्रियाशील को आगे बढ़ाता है और उसका पूरा लाइफ साइकिल का अगर बात करें तो लाइफ साइकिल जो है वो 4 अवस्था में 4 स्टेज में इसका पूरा लाइफ साइकिल केंद्रित होता है। उसमें पहला जो जीवन चक्र होता है वो अंडे, दूसरा नीब, तीसरा पुपा, चौथा एडल्ट। ये अंडे जो होता है बेलनाकार हल्की क्रीम और सफेद रंग के होते हैं, लगभग आमतौर पे 1 mm लंबे होते हैं। मादा अपने
ओविपोलिटर का एक इस्तेमाल करके अंडा को मुलायम पौधों के टिश्यू, पत्ती के नस, पेटीओल की नई टिश्यू में टहलियों के अंदर डालती है। टिश्यू के बाहर सिर्फ माइक्रोस्कोप से अंडे का ऊपरी हिस्सा को ही रहता है, जिससे अंडे देखना मुश्किल होता है। अंडे से बच्चा निकलने का समय 6 से 9 दिन होता है। ये गर्मियों में कमी और सर्दी में ज्यादा। एक मादा अपनी जिंदगी में 60 से 100 अंडे देती है। निम्फा स्टेज में निम्फा बिना पंख वाले या तेजी से चलने वाले हल्के रंग या लाल रंग के होते हैं और एडल्ट जैसे दिखते हैं, लेकिन बिना पंखे नहीं होते हैं। वे अंडे से निकलते ही तुरंत अपना क्रिया करने के लिए, अपना गतिविधि को बढ़ाने के लिए, जीविका को बढ़ाने के लिए तुरंत रस चूसना शुरू कर देता है और एडल्ट की तरह से वे एडल्ट की जैसे दिखने के लिए वो निकोटीन धब्बे बनाते हैं। और इसका जो अवधि है, इसका अवस्था जो है वो 10 से 14 दिन इसका चक्र आता है। इसके बाद ये आखिरी स्टेज निम्फ पंखों का वैक्स बन जाता है। पुपा अवस्था में इसके बाद चला जाता है। जब पुपा में आता है तो हरा, लाल और भूरे लाल के कीड़ा जैसे पैर, एंटीना और लंबे समय तक पाए जाते हैं। नर मादा से छोटे होते हैं और अंडे देने के पहले ये समय अंडे के 2 या 3 दिन बाद ये तीव्र से फैलता है, बढ़ता है। एडल्ट अवस्था में स्त्री नर में 6 से 12 दिन और मादा में 8 से 20 दिन और मुलायम से सुबह और शाम ये सक्रिय रहता है। झिल्ली वाली, छायादार और जगह पसंद करता है। अंडा देना शुरू होने से तुरंत के बाद मेडल टेस्टिंग शुरू हो जाता है। अगर बात करें तो ये फसलों में कौन कौन सी या होस्ट इसका प्लांट क्या क्या है, ज्यादा कहाँ पे बैठना, ज्यादा किसको अटैक करना पसंद करता है। ठीक है, अलावा ये काजू, कोको, गुआवा, अनार, नीम इत्यादि फसलों में ये होस्ट प्लांट होते हैं। इसके ये ज्यादा करके इन प्लांटों में, इन फसलों में बैठता है। और डैमेज कंट्रोल का बात करें तो ये जब अटैक करता है तो ये इसका मुखिया करेक्टर क्या होता है, ये इसका अटैक जब करता है तो ये दिखता कैसे पहचाने। तो चाय मच्छर की खाने की तरीका या कीड़ा मुलायम टहलियों और नई पत्ती कालियों और तनों टेंडर शूट से रस निकलकर चूसती है और देर तक छेद और चूस के अपने मुंह के हिस्से से इस्तेमाल करता है। साथ ही यह पौधों के टिश्यू में जहरीला लाल छोड़ता है, जिस जगह में कोशिकाओं को बड़ा नुकसान पहुंचाती है, ग्रोथ रुक जाती है और एक धब्बे से काले एक बड़े निशाना बन जाता है। अंडे की पौधों की टिश्यू टहलियों और पत्तियों के टंडल में दिखाए जाते हैं, जिससे कि ये बड़ी नुकसान होता है। चाय में मच्छर कीट दिखने वाले लक्षण क्या क्या होता है। ये पत्तियों को चूसने के 2 से 4 मिनट के अंदर पहले एक छोटा सा गोल आकार का निशान और लगभग गोलाकार और लंबे धब्बे जैसे दिखाई देता है, जो कि PMC बोल के एक गोल बनता है, PMC बोलता है। और ये 24 घंटे के अंदर में धब्बे गहरा भूरे रंग के हो जाता है और लगभग 72 घंटे के अंदर आसपास के पूरे पत्ती में जहाँ पे चूसा है उसके आसपास में धब्बे मिलकर एक बड़ा नुकसान पहुंचाती है, जिसको निक्रोटिक पैच बना जाता है। इसे निक्रोटिक पैच बोलता है उस कलर को। पत्तियों पर लाल भूरे निक्रोटिक धब्बे जैसे दिखाई देती है। टहलियों के सिरे मुरझाकर सूख जाती है और पत्ती मुड़ने लगती है, खराब हो जाती है और गिर जाती है। ज्यादातर हमले में पूरी टहलियों या सीवन डालियों सूख जाती है, जिससे कि ज्यादा सूख जाती दिखाई देता है। और नुकसान की अगर बात करें तो प्रतिकूल परिस्थिति देखता है कि चाय के बगीचों की छायादार नमी हिस्सों में ज्यादातर नुकसान देता है। PMC गोल धब्बे बनता है। सन धूल वाला हल्के मौसम के लिए अच्छा होता है और कोमल पत्ती वाले अवस्था नई पत्ती में टेंडर शूट सबसे ज्यादा संवेदनशील होती है।
एडल्ट का पहचान। एडल्ट इसका शरीर जो सिर है ये छोटा और जिससे कि बहुत लंबे 4 खंडों एंटीना होते हैं। एंटीना शरीर से लगभग लंबे होते हैं। एडल्ट लंबे पतले पैर और पिछले पैर थोड़े लंबे होते हैं। प्रोनोटॉम अलग ढाल जैसी छाती की प्लेट होते हैं और चोंच पेट तक पहुंचने वाले लंबे छेद चूसने वाली मुंह का हिस्सा बन जाता है और इसका चलने का स्पीड तेज, बगल में या कूदने वाली लंबे बहुत सी सतर्क कीड़े होते हैं। नीप की पहचान पंखहीन यानी कि नीप अवस्था नहीं होता है, इसमें पंख नहीं होता है। नीप अवस्था में पंख नहीं होता है और इसका रंग हल्का हरा। उम्र बढ़ने के साथ साथ में ये लाल कलर में परिवर्तन लाल कलर दिखते हैं और एंटीना और पैर वास्को की तरह पहले की लंबी और लंबे दिखाई देने वाले होते हैं। ये खाना सक्रिय रस चूस कर अपना वस्क माने एडल्ट अवस्था में निकोटिन धब्बे पैदा करता है। कंट्रोल में इमामेक्टिन बेंजोएट ये रासायनिक पदार्थ जो उपयोग करता है ये केमिकल कंट्रोल। तो ये जब ये अवस्था में ये अटैक करता है, ये ज्यादा करके नुकसान किया है, तो इस टाइम में आपको क्या क्या रासायनिक पदार्थ उपयोग करना है या रासायनिक कंट्रोल करना है। तो आपको इमामेक्टिन बेंजोएट 5% EC, थाइमेक्सेजम और बिफेंथ्रिन और डेल्टामेथ्रिन ये 4 केमिकल बहुत ही उपयोगी माना जाता है। इसको कंट्रोल किया जा सकता है, इसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और इसके अलावा अगर आपको बोटेनिकल में कंट्रोल करना है तो आप इसके अलावा बोटेनिकल कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि नीम तेल, लेमन ग्रास तेल ये इत्यादि उपयोग किया जा सकता है। और कल्चरल कंट्रोल का बात करें तो कल्चरल कंट्रोल में खेत में फिजिकली और कल्चरली कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें क्या होता है कल्चरल कंट्रोल में, ये जो बिना केमिकल, इसमें केमिकल यूज नहीं होते। खेत या बागान में वातावरण या प्रबंधन इस प्रकार इसमें बदलाव कीट में ला जा सकता है। इसमें कोई केमिकल उपयोग नहीं किया जा सकता है, ये केवल एरोमेटिक प्रैक्टिस किया जाता है यानी कि नियंत्रण किया जा सकता है। लेकिन कल्चरल कंट्रोल में केमिकल इस्तेमाल नहीं होता है। इसमें प्रूनिंग इनफेस्टेड शूट ब्रांच को हटाना, जैसे कि अंडे और नीप सहित सक्रिय शाखाओं हट जाती है और पेस्ट का पॉपुलेशन 50 से 60% घट जाती है। और ये बहुत सारे जंगल वीड्स इसके अलावा जो होता है फसलों में उसको हटाने से कीट में जो रहने का जो होस्ट होता है वो उस टाइम में कम उसका हो जाता है। और मेंटेनेंस पॉपुलेशन सेट जो सेट होता है उस सेट को भी कम करने से इसका कल्चरल कंट्रोल के लिए अच्छा माना जाता है। हाई टेम्परेचर में ये ज़्यादा पसंद करता है रहना, टेम्परेचर कम हो जाएगी तो ये इसका पॉपुलेशन घट जाता है। इरिगेशन और प्लांट न्यूट्रिएंट का बैलेंस कम करना चाहिए क्योंकि यही नुकसान पहुंचाता है प्लांट को। कमजोर पौधे पर अटैक ज्यादा करता है। इरिगेशन यानी ट्रैप क्रॉपिंग माने येलो स्टिक लगाने से सबसे ज्यादा और करीगर इसका कंट्रोल माना जाता है, या फिर स्प्रेइंग आपको काम कर देना चाहिए।